सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। धर्म का एक चरण सत्य चला गया, उसके बाद दया चला गया, उसके बाद शौच पवित्रता चला गया। आज कहीं पवित्रता नजर आती है आपको? देखो, दो चीज है, एक स्वच्छता, एक पवित्रता, और दोनों का लोग समानार्थी प्रयोग कर देते हैं, एक जैसा ही प्रयोग कर देते हैं। आप किसी होटल में जाएंगे, होटल आपको स्वच्छ मिलेगा पर पवित्र मिलेगा क्या? कहीं आप भोजन करने जाते हो, कहीं बाहर आप सफर कर रहे हैं, कहीं भोजन करने जाते हैं, बढ़िया सा आप कहीं भी होटल देखते हैं जहां आप गाड़ी रोकते हैं, खाना बढ़िया लिखा होगा वैष्णो होटल, है ना, पर वो पवित्र है? आपको लगता है? सच्चाई ये है महाराज, होटल में स्वच्छता मिल सकती, पवित्रता नहीं मिल सकती। हमारे घरों में यदि हमारे संस्कार नहीं होंगे तो घर स्वच्छ हो सकता है, पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र किससे होगा? घर में तुलसी हो, तुलसी जी की पूजा हो तो घर पवित्र होगा। घर में दोनों समय संध्या आरती होती हो तो घर पवित्र होगा। घर में जो अतिथि आए उसका सम्मान होता हो, अतिथियों का स्वागत होता हो तो घर पवित्र होगा। घर में बुजुर्गों की सेवा होती हो, घर में हमारे से बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको देव मान करके हम उनका सम्मान करते हैं तो घर पवित्र होगा। केवल झाड़ू पोंछा करने से स्वच्छ हो सकता है, पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र हमारे संस्कारों से होगा। जिस घर में, हमारे यहाँ तो संत कहते, जिस घर में गृहस्थ को 5 चीजें जरूर करनी चाहिए, अगर वो 5 चीजें अपने घर में गृहस्थ में नहीं करता तो उसका घर पवित्र नहीं है महाराज। एक तो उसके घर में कोई अतिथि आए तो अतिथि का सम्मान जरूर करना चाहिए। घर के दरवाजे कोई आ जाए तो उसे भूखा ना भेजे, कोशिश करे, क्योंकि गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा, गृहस्थ में धर्म यही है कि गृहस्थी सबका पेट भरे, इसलिए कोई भूखा ना चला दे। दूसरी बात, आप नित्य पक्षियों के लिए कुछ डालिए, पक्षियों को कुछ दाना दीजिए, ये गृहस्थी का धर्म है, करना ही चाहिए उसको। आप अग्नि में पंचग्रास अवश्य डालें, वो बलि वैश्व देव जो कहा गया, वो गृहस्थी को करना ही चाहिए। आज कितने घरों में होता है? होता है, लोग भूल ही गए। पहले चूल्हे पर जो रोटी बनती थी, भोजन बनता था, उस समय हमने स्वयं ने देखा है, हमारे जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो जब भोजन बनाते थे तो वो उस प्रथम रोटी गाय की निकलती थी, उसके बाद जो रोटी निकलती थी उस पर घी लगाया, चीनी या गुड़ कुछ रखा और पंचग्रास करके उसी अग्नि में आहूत करते थे। लेकिन जब से ये गैस का सिस्टम हुआ तब से सब खत्म हो गया, है ना। पर ये करना चाहिए, ये हर गृहस्थ को करना चाहिए। पक्षियों के लिए अन्न निकालो, दाना डालो, घर में अतिथि आए उसके लिए जरूर करो, उसका सम्मान करो। और तीसरी चीज, अग्नि में पंचग्रास जरूर देना चाहिए। चौथी चीज, जल में थोड़ा सा मछलियों के लिए दाना जरूर डालना चाहिए। और पांचवी चीज, गौ माता के लिए पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी किसके लिए? कुत्ते के लिए। कितने घरों में निकलती है? अब आप लोग तो निकालते ही होंगे, खैर, क्योंकि यहाँ तो जो लोग बैठे हैं वो सनातन से जुड़े ही हैं, संस्कारों से जुड़े हैं। पर आज महाराज सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई कि पहली भी खुद खा ली और आखिरी भी खुद खा ली। ना गाय के लिए जा रहा, ना कुत्ते के लिए जा रहा है, ऐसा ही होता है। फिर कई लोग शिकायत करते हैं कि एक तो गाय की तरह रहता है, एक कुत्ते की तरह गुर्राता है। आप ही लोग कहते हो, समझ आई बात? अब जो जो इसकी खाएगा उसका गुण तो आएगा ही ना, हम क्या कर सकते। जो जिसकी, अब जो गाय की रोटी खाएगा तो उसमें गाय वाले गुण आएंगे, और जो आखिरी खाएगा, और आखिरी अक्सर कौन खाता है? कौन खाता है?
अब ना बोलो कोई बात नहीं, समझ तो सब गए ही आप लोग। गृहस्थी के जीवन में ये पंचकर्म अवश्य होने ही चाहिए महाराज। ये पंचकर्म नहीं होंगे तो गृहस्थी का घर स्वच्छ हो सकता है, पवित्र नहीं हो सकता महाराज। और पवित्रता बड़ी जरूरी है, क्योंकि अन्न की पवित्रता होगी तभी आपके विचारों की पवित्रता बनेगी, और जब विचार पवित्र होंगे तभी व्यवहार में पवित्रता आएगी। आज अधिकांश लोग, विशेषकर आज जो बच्चे हैं, वो कह देते हैं ये सब पुरानी बातें हैं, आज कौन मानता है। जितनी पुरानी है ना उतनी ही आज भी उपयोगी है ये बातें। अगर आप अपने हाथ से देना सीखोगे ना तभी कल्याण होगा महाराज। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। कलयुग में आखिरी धर्म का चरण बचा है दान। यदि दान भी कट गया तो क्या बचेगा। हम जो कमाते हैं उसमें सब तरीके की कमाई होती है, उसमें किसी का अशुद्ध भी आता है, अपवित्र भी आता है, पाप से भी आता है, 2 नंबर का भी आता है। इसमें क्या करें। कहा, हमारे यहाँ कहा गया है जितना आप कमाते हो उसमें से 10%, 100 में से 10 कम से कम दान के लिए जरूर निकालो। कितने लोग निकालते हैं। बड़ा मुश्किल है महाराज। वही बात है गाय और कुत्ते वाले, गाय की भी खुद खा लो और कुत्ते की भी खुद खा लो, यही स्थिति है। दान का जो अंश है वो आप अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे तो अधर्म ही होगा, पतन ही होगा महाराज। कितने घरों में हमने देखा, बाकी सब आनंद है, एक ही बेटा है और वो बेटा ही ऐसा हो गया जिसको बुद्धि ही नहीं है, मंद बुद्धि हो गया। ये क्या है। ये कहीं ना कहीं पाप की कमाई हमने उपयोग की है। हमने धर्म में नहीं दिया, हमने सेवा में नहीं दिया, हमने शुभ कर्मों में नहीं दिया, हमने समाज के किसी असहाय की सहायता नहीं की। उसी का परिणाम है किसी ना किसी रूप में भोगना पड़ेगा। फिर कहाँ देना पड़ेगा। कहा डॉक्टरों के यहाँ देना पड़ेगा। किसी ना, अब कोई बैठा हो तो बुरा ना मान जाना, कभी कोई डॉक्टर साहब ही बैठे हों, लेकिन एक नियम है कि धर्म का जो पैसा है, दान का, सेवा का जो अंश है, उसे अपने जीवन में अगर उपयोग में लाओगे तो पतन ही होगा, गलत ही होगा। इसलिए जो जिसका भाग है उसको जाना चाहिए।